अब बताओ क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करा? सर 46 से स्टार्ट करा मैंने हाँ तो। नहीं, 46 से बताना आपको। नो सर 48। 48 का देखो क्वेश्चन है, विच वन आइसोप्रोपाइल। पहले बताओ आइसोप्रोपाइल क्या होता है। देखो आइसो वर्ड जो आता है, आइसो मीन्स होता है सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप, और आइसोप्रोपाइल होता है 1 2 3 कार्बन होगा और यहाँ पे क्या होगा, कोई ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल। दिस वन इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल कॉमन वर्ड है और IUPAC में भी आ जाता है। तो आइसोप्रोपाइल का मतलब समझ में आ गया। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, और जब कोई ग्रुप सेकंड ग्रुप से लगा होता है तो कॉमन नेम में हम उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास इस ये वाली कंडीशन है? सर ऑप्शन डी। डी। हाँ तो बस डी इज आंसर। ठीक है, ओके सर। अब और कोई क्वेश्चन? सर 49। 49। 49 देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान रखो, ये डबल बॉन्ड आ गया। देखो मेन आदमी को देखो पहले, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहां से आया नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, बस बाकी सबको भूल जाओ। अब नंबरिंग के लिए भी देखो डबल बॉन्ड यहां से भी आ सकता है 1 2 3, लेकिन फिर क्या होगा 4 5 6 7, तो 7 ही कार्बन हो रहे। जबकि अगर यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 10 कार्बन आ गए। तो जहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वहीं से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग यही होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अगर और जगह से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन कम आएंगे। तो 10 का मतलब डेक। अब देखो डेक कहाँ पे, एक डेक ये है और दूसरा डेक यहाँ पे। ठीक है, डेक में दो ही ऑप्शन है। अब देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 4 पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा C1। चेक करके देख लेते हैं, देखो C सही है या गलत है। अब इसको यहां से फिर से देखो 1 2 3, तो 3 में एक कार्बन लग गया ना, 3 मिथाइल, तो देखो 3 मिथाइल है। उसके बाद फिर 4 में डबल बॉन्ड आ गया। 5 में 2 कार्बन है और 6 में भी 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन का मतलब 5 6 डाइथाइल। ठीक है, और डेक का मतलब 10 कार्बन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अब? यस सर। ठीक, और इसके अलावा क्वेश्चन? सर 57। 57। अब 57 में देखो ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, CBSE में आपको दे दिया मैंने, लेकिन ये हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। जब आप लॉन्ग चेन बनाओगे ऐसे बनेगी चेन, ऐसे ये चेन ऐसे बन गई, तो 5 कार्बन है। ठीक है, अब 5 कार्बन तो समझ में आ गया आपको, लॉन्ग चेन बना दिया। नंबरिंग भी मैंने स्टार्ट करा दिया आपको। देखो नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइड चेन। साइड चेन ये हो गया क्लोरो और ये हो गया आइडो, तो पहले किसे लिखेंगे, क्लोरो को। ठीक है, अब ये सिस ट्रांस का थोड़ा सा वर्जन आता है, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन 2 क्लोरो, अब देखो यहाँ पे 2 क्लोरो 2 क्लोरो। ठीक, 3 आइडो, तो 3 आइडो 3 आइडो। ठीक, सिस 2 क्लोरो ओके 3 सर। आइडो और ब्यूटुइन, ब्यूटुइन, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर सही है। बस ये सिस ट्रांस क्या है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। सिस ट्रांस में क्या होता है, सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप लाइन सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है सेम ग्रुप लाइन अपोजिट साइड। ठीक है, तो सिस और ट्रांस में ये डिफरेंस है, बाकी का सब सेम होता है। तो नोमेनक्लेचर समझ में आया आपको इसका? यस सर। ओके, और इसके आगे? सर एक बार 55 में मुझे दो ऑप्शन लग रहे थे, एक बार वो चेक कर लेना आप प्लीज। 55 में देखो, 55 में पहले देखो OH कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सेकंड में और यहाँ से भी सेकंड में। तो जब OH दोनों साइड से सेकंड में है तो फिर साइड चेन को प्रेफरेंस देते हैं। साइड चेन यहाँ से सेकंड में और यहाँ से 4 में, तो यहाँ से ही प्रेफर करेंगे, वहां से नहीं करेंगे दूसरी साइड से।
तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा 2 इथाइल। अब देखो इसमें 2 इथाइल कहाँ पे, एक ही ऑप्शन है बस, देखो अब तो ज्यादा देखने की जरूरत ही यस नहीं सर, है। यस सर। 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन है, 2 4, देखो 2 पे और 4 पे 34। डाइऑल, 2 और लग गया तो 2 4 डाइऑल, पेंटेन 2 4 डाइऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यस सर। और क्वेश्चन सर 61। 61, अच्छा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि आपके कोर्स से हटा दिया है, इसीलिए इसमें दिक्कत आई। इसमें ज्योमेट्रिकल है, इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आया, ठीक है, इसीलिए इसको हटा दो आप। सर 62। 62 में, हाँ ये देखो अब आ गया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ Cl। इसमें क्या सर होगा इसमें देखो 6 सी या डी लग रहा, इसमें देखो यहाँ से सी करेंगे एंड डी में 1 से। 2 3, तो 3 कार्बन हो गया, ठीक, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप, तो ये प्रॉप हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे है, तो प्रॉप 2 इन। और Cn के लिए होता है नाइट्राइल, Cn मतलब साइनाइड होता है, लेकिन ये वाला ग्रुप क्या माना जाता है, नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा 1 नाइट्राइल, तो प्रॉप 2 इन 1 नाइट्राइल, तो ये देखो 2 इन 1 नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा 2, आगे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी लिखा जा सकता है, बीच में भी लिखा जा सकता है, तो 2 ओके प्रोपीन सर। नाइट्राइल, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक। यस सर। और सर 63 एंड 64। 63 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, विनाइल वर्ड आ गया इसमें, विनाइल। विनाइल क्या होता है, विनाइल का मतलब होता है जहां पे C डबल बॉन्ड C आ जाए, उसे कहते हैं विनाइल। ये आपको आगे बताऊंगा मैं, कॉमन नेम में आएगा ये, ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल से करेंगे। अभी जो आपको मैंने आईयूपीएसी का बताया था ये कॉमन में आ जाता है थोड़ा, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, ठीक है, तो ये मैंने आपको शीट भेजी हुई है, तो उसमें क्लियर होगा जाता है। ये इसको मैं एक अलग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जिसमें विनाइल वर्ड आता है, विनाइल किसे कहेंगे, एलाइल वर्ड आता है, और बेंजाइल आता है, तो ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड आते हैं जो हम एक साथ इसको स्टडी करेंगे, ठीक। ओके सर। इसके अलावा 64। 64, 64 में देखो क्या होगा, 64 टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये C है ये, इससे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो कैसे होगा देखो CH3C, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करो तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक CH3 ऊपर लगा हुआ है, एक CH3 नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि कार्बन, ये देखो इसकी 4 वैलेंसी पूरी करो, तो यहाँ पे एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी इसके आगे चला जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पास तो 2 ही वैलेंसी होगी, तभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है CH2 CH3 का होल ट्वाइस, यानी इसमें 2 लग गए। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। यस सर, ऑप्शन बी है इसका। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सर आपसे एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ तो इसमें ये कैसे पता लगाएंगे कि CH3 जो डबल होल ट्वाइस है वो हाँ, किस पे लगेगा? उसको देखो कार्बन को, जैसे ये वाला कार्बन है नेक्स्ट वाला, अब इस कार्बन के साथ तो H2 पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो H2 का मतलब दो हाइड्रोजन तो इसमें पहले से ही है, एक बॉन्ड आगे लगेगा एक बॉन्ड पीछे लगेगा, यानी इसके साथ तो हो नहीं सकता ये देखो ये C है केवल, तो C का मतलब एक बॉन्ड यहाँ है एक बॉन्ड यहाँ है, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये जो CH3 लगा हुआ है ये इसके इसी के पास लगा हुआ है, तो जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा उसके आगे और पीछे चेक कर लेना किसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है यानी CH3 ग्रुप उसी के साथ लगा होगा। ओके सर। और सर अगर यहाँ पे CH2 की जगह CH लगा होता तो? हाँ, अगर CH लगा होता तो एक CH3 लगा होता फिर यहाँ पे,
जैसे सपोज करो यहाँ पे CH3 और CH लगा होता तो ब्रैकेट में एक CH3 दिया होता, क्योंकि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही बॉन्ड चाहिए हमें, तो इसीलिए एक ही CH3 ओके लगेगा, सर। दोनों नहीं लगेंगे। ठीक है, दो रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वैलेंसी तो कोई ज्यादा होती नहीं है, 4 से ज्यादा तो कोई दिखा नहीं सकता है। ठीक, तो 4 करनी है यस आपने सर। किसी भी हालत में, हर एक। और कौन सा? सर 67। 67, ओके। सिक्सटी सेवन, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड आ गया, आसान नहीं। इसमें सबसे पहले लॉन्ग चेन बनानी है हमने, ऐसी लॉन्ग चेन बनानी है कि जिसमें सारी चीज इंक्लूड हो जाए, तो हमें चेक करना पड़ेगा। लॉन्ग चेन के लिए देखो यहाँ से करेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 से अलावा कोई बड़ी लंबी चेन हो रही है, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 4 के बाद 5 और 6 हो जाएगा, तो ये नहीं हो रहा है। और यहाँ से करेंगे 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 हो रहा है। 7 के अलावा देखते हैं कोई लंबी चेन बन जाए जिसमें 7 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 तक जा रहा है। ठीक है, यानी 8 मैक्सिमम हो सकता है। 8 के अलावा और कोई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 के अलावा नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 8 में कोई नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो ये इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाला। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया था कॉम्प्लेक्स का। तो ये है आपका, इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। ठीक है, अब नंबरिंग स्टार्ट करिए कहां से, तो 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, दोनों जगह से सेम आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों जगह पे चीजें भी सेम है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग इसे, अब आप नंबरिंग करके इसको कर दो। अब कैसे होगा देखो, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, अब इसको एक मिनट हटा देता हूँ, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले देखो 8 वाला कौन सा है, ये भी ऑक्टेन है और ये भी ऑक्टेन है, यानी इन दोनों में से आंसर होगा, ये तो दोनों हो नहीं सकते। ठीक है, अब जब भी ऐसा बनेगा तो ये इसमें ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक, अब ये ब्रैकेट के अंदर आते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो ब्रैकेट कैसे होगा, जब यहाँ से भी काउंटिंग करोगे तो देखो ये हो जाएगा 1 2, अब ये 4 पोजीशन में, तो देखो ये लिखा है 4 के बाद फिर 1 ब्रोमो, हाँ यहाँ से कर लेंगे, ये 4 के बाद 1 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो, ये बिल्कुल सही है क्योंकि Br पहले आता है, इसलिए इसको पहले करो। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल, और फिर 5 2 ब्रोमो 1 क्लोरो इथाइल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स वाला नहीं बताया ओके सर सर। मैंने आपको, है ना, ये होता है कॉम्प्लेक्स वाला। कॉम्प्लेक्स मतलब साइड चेन में भी साइड चेन हो जाती है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मतलब साइड चेन में भी क्या होगी, साइड चेन हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। ओके सर। ये हर हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है। और इसके अलावा कोई आंसर क्वेश्चन? सर 68 में ए और डी में कंफ्यूजन है ऑप्शन। देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये सी से ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको फिर से एक्सटेंड कर दो। देखो ये CH3 C, यहाँ पे CH3, फिर ये C, फिर यहाँ पे C, फिर ये C। अब इससे दोनों ग्रुप लगे हुए, देखो कितने C है इसमें, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे। तो अगर इसे करेंगे तो 1, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8। ठीक है, तो 9 तो कहीं से हो नहीं रहा है, तो 9 आपको ऐसी चेन लेनी पड़ेगी, तो इसमें ऐसा ही चेन लेना पड़ेगा। इसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर आएगा।
ओके फिर सर। फिर तो इसमें इसमें ऑप्शन नंबरिंग कर दो, फिफ्थ यहाँ क्या से था? 1 डैश 2 डैश या 1 2 3 कर दिया, ठीक है। यस सर, अब फिफ्थ इसमें, ऑप्शन है। हाँ कौन सा, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। हाँ 1 2 डाई मिथाइल, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड, नो नीड, देखो यही आता है एकदम से देख के। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स यानी साइड चेन में भी साइड चेन होती है, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आपका आईयूपीएससी का फिनिश होता है। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ऑर्गेनिक में, उतना आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ओके सर। केमिस्ट्री टोटल क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है बस, ठीक। यस अब सर। आगे क्या सर आप करें, इसकी और शीट्स भी भेज देना। हाँ मैं आपको बड़ी सीट भेज देता हूँ जो पूरी कॉम्पिटिटिव वाली है, और उसमें ओके बहुत सर। सारे क्वेश्चन आंसर है, बहुत ज्यादा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, ये आप देखो इसमें जो सीबीएसई लेवल है वो कुछ भी नहीं है इसमें, इसके क्वेश्चन से ही हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मैं आपको सीट को भेज देता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ जाएं या इसी को करें, क्या करें बताओ? सर आगे बढ़ जाते हैं, अभी मैं शीट की प्रैक्टिस घर पे कर लूंगा। ठीक। अब इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें है, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो, अब आते हैं हम लोग टेक्निकल वर्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा चैप्टर ये बहुत बेसिक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं पे डिपेंड है बस। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑफ या इन कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी जगह से इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके 4 इफेक्ट है हमारे पास, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 एंड 4। पहला आता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आता है इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा आता है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और चौथा इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 4 इसमें इफेक्ट आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, देखो इसमें से ये परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ये टेम्परेरी होता है, बस एक ही होता है टेम्परेरी, और वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक। बाकी सबके सब कैसे होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। परमानेंट का मतलब इसमें जो इफेक्ट जो चेंज होना था वो हो जाएगा, तो परमानेंट इफेक्ट होता है सारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, परमानेंट होता है। सिर्फ एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक जिसमें टेम्परेरी होता है बस, ठीक। बाकी सारे परमानेंट इफेक्ट को शो करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये होता क्या है और इसमें कौन सी चीज मूवमेंट करती है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट में मूवमेंट होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड में। सिग्मा बॉन्ड जाता है किसकी वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द
प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ग्रुप, कोई डिफरेंट ग्रुप होगा उसकी वजह से, ये डिफरेंट ग्रुप कह दो, डिफरेंट ग्रुप या फॉरेन ग्रुप की वजह से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाता है, उसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, तो इसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा सपोज करो एग्जांपल के लिए सी 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 ले लिया। अब अगर कार्बन ही कार्बन है तो क्या जो इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है क्या ये डिस्प्लेस होगा, बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस होंगे या नहीं होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा बॉन्ड में या नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच में, यस सर। कैसे, नो सर, नहीं होगा। हाँ क्यों, तो क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, वो सेम ग्रुप्स है, कार्बन कार्बन। हाँ तो जो कार्बन कार्बन होता है क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है, जब दोनों की पावर यस एक सर। जैसी है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होता, बिल्कुल बीच में रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब अगर कोई हम दूसरा ग्रुप ले आते उठाते, जैसे मैंने ले आया यहाँ पे सी है डिफरेंट ग्रुप, अब बताओ ये सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, यस सर, होगा। किसकी साइड जाएगा ये, सर ये सीएल की साइड जाएगा। हाँ क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये थोड़ा Cl की तरफ खिसक जाता है, तो यही तो हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो Cl पे आता है नेगेटिव चार्ज और C पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट या फॉरेन ग्रुप, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब समझ में आया आपको इंडक्टिव इफेक्ट, यस सर। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है। अब इंडक्टिव सर इफेक्ट के अगर यहाँ बाद पे CHO, है, सर अगर यहाँ पे Cl की जगह CHO तब भी होगा ये हाँ अगर कोई ऐसा ग्रुप आ डिस्प्लेसमेंट। गया जिस जो ज्यादा पावरफुल होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और या फिर इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा। यूज करेगा। यस जैसे सर। एग्जांपल के लिए सोडियम ले आया मैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसके यहाँ पे लिया है सोडियम मेटल, अब बताओ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सर गेन करेगा। नहीं, जो भी मेटल होता है मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया सर, लूज करेगा। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द। लूज करेगा, यस सर। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज इसमें माइनस चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दूसरे से उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आए समझ में, विड्रॉ करना निकालना, और डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है किसी को उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है उसे कहते हैं विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आया दोनों पॉइंट, इलेक्ट्रॉन यस विड्रॉइंग सर। ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब देखो होता क्या है, अब होता यह है जैसे आपने क्या सी 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 सी, अगर मैंने यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दिया तो इसीलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसके दो टाइप्स हो जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के भी दो टाइप्स हो जाएंगे इसके बेस पे, ग्रुप कैसा लगा, एक को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। जो अपने फॉरेन ग्रुप को लगाया हुआ है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसे कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, और अगर जो अपने फॉरेन ग्रुप को लगाया हुआ है अगर वो क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या रिलीज करना, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग। तो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट का ये हो गया। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब इसका एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाता है ये। एग्जाम्पल से क्या होगा, जैसे मैंने कहा माइनस आई इफेक्ट पहला, तो माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, निकालना। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, कोई भी OH हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी साइड पे। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, इसमें आएगा प्लस चार्ज। अब ये भी खींचेगा इससे, क्योंकि इसको खींचेगा तो ये दूसरे से खींचेगा, इसमें 2 प्लस चार्ज। इसके बाद फिर ये इसको खींच रहा है तो ये भी दूसरे से खींचेगा, तो ये इसमें आएगा +3 चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, बताओ? C1, C2 या C3, इन तीनों में से किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, चार्ज किस पे सबसे ज्यादा होगा? सर C1 पे। हाँ, C1 पे, क्योंकि वो बिल्कुल पास है। जो पास होगा उस पर इफेक्ट यस ज्यादा सर। होगा। ठीक है, और जो दूर होगा उस पर इफेक्ट कम होगा। तो इस C1 पे इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज C1 पे, उसके सर बाद C2। C2 पे, और C2 फिर एंड देन C3। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये C1 पे, फिर C2 पे, और फिर C3 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास C1, C2, C3 पे। ठीक, अब ये मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास, ये चार्ज हो गया इसके पास। तो इसमें स्लाइटली, ये इसका मतलब वो स्लाइटली चार्ज है। ये जो साइन बनता है डेल का, इसका मतलब होता है स्लाइटली, पूरा का पूरा डिस्प्लेस नहीं हुआ, हल्का सा अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। तो हल्का सा डिस्प्लेस होगा तो ये वाला चार्ज इसको कहते हैं सबसे कम वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कम, स्लाइटली। तो और इसमें सबसे कम चार्ज है। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं? ये कौन से ग्रुप होते हैं? जैसे NO2 ग्रुप हो गया, और NO2 ग्रुप के बाद हेलोजन वाले हो गए ICl, Br। ठीक है, OH माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं, ऑक्सीजन वाला, Br वाला। तो ये इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ये इसका एक ऑर्डर होता है, बुक में दिया होता है, कॉम्पिटिटिव में भी है, उसको मैं आगे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, तो ये है आपका सर इसमें माइनस आई। फंक्शनल ग्रुप में ऐड होते हैं? फंक्शन ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, सर यहाँ पे कार्बोक्सी ईस्टर कोई भी एलॉक्सी। ऐड कर दो। ये जो CO वाले हैं ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ही होंगे। CO जैसे ओके सर। CHO, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, C डबल बॉन्ड OH, ये सब खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन करने वाले। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। कीटोन हो गया, इसे कहते हैं कीटोन। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं। ठीक, यस सर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि अब जो यहाँ पे फॉरेन ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर फॉरेन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जिसका काम है इलेक्ट्रॉन देने का, तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। जैसे ये है कार्बन 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 कार्बन,
और यहाँ पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन देने का काम। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, जबकि यहाँ पे आता माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस, तो ये हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो 1 2 3 है तो इसमें भी यही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, जो बिल्कुल पास होगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। C1 की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर C2 की वैल्यू हो जाती है, फिर C3 की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को भी शो करेगा। ठीक, यस अब इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, देखो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है। सर, इसमें मैग्नीट्यूड C3 का ज्यादा होगा ना? C 3। नहीं, जो पास होगा उसी का तो ज्यादा होगा, जो दूर ओके होगा सर, उसका कम होगा। ओके ओके। ठीक है, अब आप कहीं हीट के सामने बैठोगे तो जो जहाँ पे हीट पहले पड़ेगी वहां ज्यादा होगा ना, अगर हीट दूर पड़ेगी तो क्या होगा, कम हो जाएगा। यस सर। इसीलिए मतलब सर प्लस आई इफेक्ट में और माइनस में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन का ध्यान रखना है, साइन का। ओके सर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो माइनस आई लगेगा, और जो डोनेट करने वाला है तो प्लस आई लगेगा। अब डोनेट करने के एग्जाम्पल कौन से देखो, इसमें होता है टर्सरी, टर्सरी पता है आपको, ये टर्सरी होता है। तो जब भी कोई टर्सरी ग्रुप लगा होगा, टर्सरी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर कोई सेकेंडरी ग्रुप लगा होगा, सेकेंडरी का मतलब इस C से 2 ग्रुप लगे हैं, 2 CH ग्रुप लगे हैं और एक हाइड्रोजन लग गया, ऐसे कहते हैं सेकेंडरी। उसके बाद जिसमें एक ही ग्रुप लगा हुआ है बस, तो ये हो गया प्राइमरी, और एक है बहुत ज्यादा प्राइमरी। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो ये वाले जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसमें ऐसे जाएगा, यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है वो टर्सरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है, फिर वेरी प्राइमरी की होती है। इस तरीके से ये जो है वो प्लस आई इफेक्ट को शो करती है। इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें क्या होती है, सॉल्व होती है, और स्टेबिलिटी फैक्टर भी इसमें से सॉल्व होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया। यस सर। तो अभी आपको रिज्वाइन करना है, 1 मिनट का टाइम रखना है, फिर रिज्वाइन करना है सेम आईडी। ठीक, ओके सर।